हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इससे पहले हमने एक मैकेनिज्म डिस्कस किया, वो था एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी वहाँ क्या हो रहा था कि सबसे पहले आपका एडिशन होता था, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये था कि आपका जो ये ग्रुप था वो क्या होना चाहिए था, एक्टिवेटेड ग्रुप होना चाहिए था। एक्टिवेटेड मीन्स कि इस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए था और इस रिंग को एक्टिवेटेड करना चाहिए था टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके बाद आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो इस पे क्या करते थे, अटैक करते थे। यानी एडिशन यहाँ पे होता था, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो जाता था ऐसे। फिर इसके बाद जब एडिशन होता था तो इसके बाद जो स्टेप होता था वो कौन सा स्टेप था, एलिमिनेशन का स्टेप था। मीन्स यहाँ ऐसा एक इंटरमीडिएट जिसको हमने सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहा था, वो बनता था ओ नेगेटिव, ठीक है। फिर इसके बाद एलिमिनेशन प्रोसेस होता था, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ वापस जाते थे, यहाँ से यहाँ जाते थे और यहाँ से यहाँ। फिर आपका वीक जो न्यूक्लियोफाइल था वो निकल जाता था और आपका प्रोडक्ट क्या बनता था, और लास्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ आपका नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ अटैच है और यहाँ पे आप OH यहाँ पे। यानी पहले आपका क्या हुआ, पहले हुआ था आपका एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, फिर एलिमिनेशन ऑफ द लिविंग ग्रुप। यानी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसमें कंडीशन ये था कि आपके पास जो आपका एरोमेटिक रिंग है वो क्या होना चाहिए था, एक्टिवेटेड होना। एक्टिवेटेड क्या का मतलब ये था कि उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होना चाहिए था, ताकि वो एक्टिवेटेड करे उस रिंग को टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। और दूसरा आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था वो क्या होना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता था। और जो कंडीशन था, हाई बेसिक कंडीशन हमने रखा था, एक्सट्रीम कंडीशन रखा था और हाई टेम्परेचर रखा था। तो उस कंडीशन में एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म फॉलो हो रहा था। लेकिन जो अनएक्टिवेटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है आपका, इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे सोडा अमाइड यूज़ किया है, सोडा अमाइड। तो यहाँ पे सोडा अमाइड यूज़ करने से क्या हो रहा है, आपको NH2 ग्रुप यहाँ पे ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना। इसकी जगह पे NH2 ग्रुप आ रहा है, लेकिन इसके अलावा इसके एडजेसेंट कार्बन पे भी NH2 की सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं विद हाइड्रोजन यहाँ पे, या विद ब्रोमीन हम कहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें भी ऑल दो इट इज़ नॉट एक्टिवेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट इस पे भी क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। आपका न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहे हैं और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या जो हमने अभी ये मैकेनिज्म डिस्कस किया है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, क्या वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। से फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में हम कहते हैं कि चलो इसमें फॉलो हो रहा है, NH2 यहाँ पे अटैक करते हैं, फिर इसके बाद एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट ही बनना चाहिए था ना उसमें। तो इसका मतलब जो हमने अभी एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म पढ़ा वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है। वो इस ये मैकेनिज्म इसके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे भी एक NH2 ग्रुप आ रहा है, जो कि वो मैकेनिज्म इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें और एक मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि ये इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि आपको याद रखना है, कोई भी मैकेनिज्म हम ऐसे डिवाइस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें इसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए होता है। जो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है हमारे एडिशन एलिमिनेशन
रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसलिए अब हम जाएंगे दूसरे मैकेनिज्म की तरफ जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, और वो मैकेनिज्म है उल्टा इसका अब है, वो है एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, एक चीज़ तो हमने यहाँ डिस्कस किया, ये वाला जो प्रोडक्ट था यहाँ पे हमें बनना चाहिए था सिर्फ पैराटोलिडीन ही बनना चाहिए था, है ना, लेकिन हमें बन रहा है मेटाटोलिडीन भी, यानी दोनों 50-50% बन रहा है। तो इसका मतलब कोई नया मैकेनिज्म होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे क्या किया साइंटिस्ट ने कि यहाँ पे इस कार्बन पे जहाँ पे क्लोरीन अटैच है उसको आइसोटोपिक लेबलिंग किया विद कार्बन 14 के साथ, है ना। ये सारा जो कार्बन क्या है, ये सारा जो 5 का 5 कार्बन है, कार्बन 12 है। इस कार्बन को आइसोटोपिक लेबलिंग किया आइसोटोप ऑफ कार्बन से कार्बन 14 से, यानी जहाँ पे ये आपका लिविंग ग्रुप अटैच है वहाँ पे कौन सा कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन 14 के साथ अटैच है, जिसको हमने स्टार से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अगर यहाँ पे जो हमने एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, तो अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप यहाँ अटैक करना चाहिए था, यहाँ से क्लोरीन निकलना चाहिए था, और हमें सिर्फ यही प्रोडक्ट बनना चाहिए था जो मैकेनिज्म हमने अभी डिस्कस किया है। अगर हम फर्ज करते हैं, है ना, मान लेते हैं अगर ये मैकेनिज्म होता तो सिर्फ यही बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने आइसोटोप लेबलिंग किया था विद कार्बन 14, उसके एडजेसेंट कार्बन पे भी एडिशन ऑफ NH2 हो रहा था, यानी सब्सटीट्यूशन ऑफ NH2 हो रहा है, यानी आपको ऑलमोस्ट नियरली दोनों 50-50% बनता था। तो इसका मतलब कोई और मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, वो है बेंजाइन मैकेनिज्म। ऑल दो बेंजाइन मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा अनलाइकली है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर, इसमें जो बेंजाइन का जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी ज्योमेट्री है, वो इस मैकेनिज्म को मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, जो रिएक्शन की हम जो रिएक्शन करते हैं वो हमें प्रूव करते हैं कि इसमें बेंजेन मैकेनिज्म ही होता है और कोई दूसरा मैकेनिज्म फॉलो नहीं होता है। तो उन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेस पे ही इस मैकेनिज्म को यहाँ पे डिवाइस किया है। और इस मैकेनिज्म में कहा जाता है कि इसमें होता होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग जो बेस है, यहाँ पे याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना है सोडामाइड। तो ये क्या करता होगा, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता होगा एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप से। क्योंकि ये कहा जाता है कि थोड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से यहाँ थोड़ा सा इसको पोलराइज करता होगा, ये यहाँ से वीक होता होगा और ये इसीलिए एसिडिक होता होगा, और इसीलिए आपका NH2 इस प्रोटॉन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बेनाइन बनेगा। कार्बेनाइन क्या करता है, ये यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्लोराइड को यहाँ से एक्सपेल करते हैं, तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्डेड एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बेंजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइन। बेंजीन है YNE ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसको बेंजाइन नाम दिया है। जो कि हमें लगता है कि ऐसा रिंग में ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 180 डिग्री रिंग में तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अनलाइकली है ये मैकेनिज्म, फिर भी जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है इसी मैकेनिज्म को ही ये करते हैं, इसी मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी मैकेनिज्म को ही सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ बेंजीन में क्या होता है, देखो बेंजीन का दोनों एंड, एक तो जहाँ आइसोटोप लेबलिंग किया था और जहाँ पे आइसोटोप लेबलिंग नहीं किया है, दोनों एंड फ्री है ना, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं, यहाँ से भी अटैक कर सकते हैं। दोनों डबल बॉन्ड के, जो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों एंड पे अब अटैक कर सकते हैं। दोनों जगह फ्री है, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दोनों जगह सेम कंडीशंस है। तो एक में तो यहाँ जहाँ कार्बन 14 लेबलिंग किया तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, यहाँ NH2 आएगा। फिर जो आपका जो कार्बोनाइन का नेगेटिव चार्ज आएगा ना, जैसे इसने यहाँ से यहाँ अटैक किया, यहाँ से अटैक किया NH2 नेगेटिव ने, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा ना इस पे, तो ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा
और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जल्दी से क्या करेगा, यहाँ से अमोनिया से आपके सॉल्यूशन से एक H पॉजिटिव ले लेगा यहाँ से, तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी एसिड मेकअप बोलते हैं जिसको, यहाँ अपना मेकअप करेगा और यहाँ से फिर से अमाइड निकल जाएगा। सिमिलरली दूसरे एंड पे भी इसी तरह से अटैक होगा और यहाँ आप कार्बोनेट नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, ये एक H पॉजिटिव लेगा सॉल्यूशन से और यहाँ पे NH2 होगा। तो दोनों का 50-50 चांस है ना, क्योंकि इस एंड पे भी अटैक कर सकते हैं, इस एंड पे भी अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 50-50%, ऑलमोस्ट 50-50% यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये मैकेनिज्म हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही मैकेनिज्म जो हमारा प्रोडक्ट का रेशो है और जो प्रोडक्ट है दोनों को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और ये कहा जाता है कि अगर जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है, अगर वहीं पे आपका NH2 ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर इसके एडजेसेंट वाले पे, जैसे यहाँ पे, यहाँ मेटा पे आ गया ना, यहाँ आर्थो पे था, आपका ब्रोमीन आर्थो पे ही था ना, आर्थो पे था, तो यहाँ पे आर्थो पे डायरेक्ट इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे हुआ, जैसे यहाँ मेटाटोलरीन बना है, उसको काइन सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसको ग्रीक वर्ड से निकाला है काइनेसिस, है ना, यानी मूवमेंट। तो इस तरह से इसका नाम पड़ा है साइन और काइन, ठीक है। तो अब आपने जान लिया कि इस मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले एडिशन होता है, सबसे पहले एलिमिनेशन होता है, आपका क्लोराइड जो लिविंग ग्रुप पहले एलिमिनेट हो जाता है, फिर इसके बाद आपका न्यूक्लियोफाइल उस पर ऐड हो जाता है। इसलिए इस मैकेनिज्म को एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो प्रीवियस वाले मैकेनिज्म में पहले एडिशन होता था, फिर इसके बाद एलिमिनेशन होता था, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स होता है, इसलिए इसको एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहेंगे। तो इस इन शॉर्ट हम अब इस मैकेनिज्म को ऐसे शो कर सकते हैं कि पहला स्टेप जो है, यहाँ पे याद रखना आपका बेंजीन एक्टिवेटेड होना ज़रूरी नहीं, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं होते हैं, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं होते हैं, बल्कि क्या ज़रूरी है कि यहाँ पे पावरफुल बेस चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बस यहाँ पे ये ज़रूरी है। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले एक प्रोटॉन एडजेसेंट टू द लिविंग ग्रुप है उसको यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, रिमूव करेगा, और फिर एक क्या बनेगा, कार्बोनाइन बनेगा, जो कि हाईली अनस्टेबल कार्बोनाइन है। फिर ये कार्बोनाइन लिविंग ग्रुप को क्या करते हैं, एक्सपेल करते हैं। एक्सपेल करने से ऐसा और अनस्टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं, ठीक है। अब बेंजाइन के दोनों सिरों पे न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकते हैं। एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन के बाद बेंजाइन बन गया, अब एडिशन वाला पार्ट है। अब एडिशन दोनों एड पे पॉसिबिलिटी है ना, यहाँ भी 50% चांस है, यहाँ भी 50% चांस है, तो दोनों एंड पे अब ये अब 50% यहाँ से न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, फिर यहाँ पे जो कार्बोनाइन बनेगा ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, आपके सॉल्यूशन से H पॉजिटिव को ले लेगा, अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। सिमिलरली इस एंड पे भी अटैक होगा इसी तरीके से, फिर से आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, यानी पहले एलिमिनेशन हुआ फिर एडिशन हुआ, ओवरऑल जो मैकेनिज्म है, इसलिए इसको हम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म कहते हैं। तो मैं अभी बार बार कह रहा था कि जो बेंजाइन है यहाँ पे जो स्पीशीज बनते हैं, है ना, वो हाईली अनस्टेबल है और हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि जो भी हम अभी तक ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब आपका बेंजीन रिंग है इस टाइप का, 4 कार्बन इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ आसपास में, है ना, तो ये यहाँ पे ये बॉन्ड तो 180 तो नहीं हो जाएगा। अगर ये 180 होने की कोशिश करेंगे तो आपका रिंग ब्रेक हो जाएगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ये क्या करता होगा, ये कहते हैं कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो साइड वे ओवरलैपिंग से डबल बॉन्ड तो बन रहा है ना, साइड वे ओवरलैपिंग से आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इसकी बात करते हैं, ये वाला, इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ठीक है, डबल बॉन्ड साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है, आपको पता है। अब ट्रिपल बॉन्ड भी साइड वे ओवरलैपिंग से बनता है ना, आप लोगों ने पढ़ा है,
तो ये थोड़ा ऐसा होता होगा यहाँ पे, है ना। अगर इसको हम थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो जो एक ऑर्बिटल है जो इसके साथ ओवरलैपिंग होना है, वो शायद ऐसे इसका ओरिएंटेशन होगा, जिसकी वजह से इनमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए साइड वे ओवरलैपिंग क्या यहाँ से अच्छे से इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में नहीं होता होगा, है ना। और होगा भी नहीं, क्योंकि अब इन ये p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल अब आपके पैरेलल में नहीं आ गए, क्योंकि जब भी आप लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसे होता है, दूसरा ऐसे होता है, तो इनके बीच में क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है, पहले डबल बॉन्ड बनते हैं। फिर और एक जो p ऑर्बिटल होता है जो इसके परपेंडिकुलर में ऐसे होता है ना, फिर ये दोनों ओवरलैप करते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड चलो बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए जो p ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ पाएगा, क्योंकि रिंग फॉर्म में ऐसी ज्योमेट्री है कि आप ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल आना पॉसिबल नहीं है। तो ये दूर दूर ऐसे रहते हैं कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगा। जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो ये बेंजाइन जो है हाईली अनस्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल इस पे इजीली जल्दी से अटैक कर पाएगा और जल्दी से इसका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि दिस बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली अनस्टेबल, बिकॉज इनमें इफेक्टिव ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो एक ओवरलैपिंग चाहिए था वो इफेक्टिवली नहीं होता, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो जब भी ये वाला कंडीशन आपको देखे कि सोडियम अमाइड वाली कंडीशन, स्ट्रॉन्ग बेस वाली कंडीशन देखें, तो आप कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन एडिशन, और यहाँ पे जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पे ऐड करेंगे, इससे एडजेसेंट वाले पे भी ऐड करेंगे, तो आपको 50-50% प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये था आज आपका एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। इसके बाद और एक हम आखिरी एक और मैकेनिज्म इसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर नहीं आए उसमें कुछ और डाउट है तो आप फिर से अपने गूगल क्लास के कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।